दोस्तों, एक ऐसी बुक जो आपको जीने का कोई तरीका या कोई रूल्स नहीं देती, बट उस चीज़ पे फोकस करने बोलती है जिसे मोस्ट ऑफ द लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हैबिट्स। एक ऐसी चीज़ जो ओवर द टाइम माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स दे सकती है। दोस्तों, मैं कोई और बुक की नहीं बट द ग्रेट मास्टरपीस एटॉमिक हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, बाय जेम्स क्लियर। इस एटॉमिक हैबिट्स की सीरीज़ में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं। इन 7 एपिसोड्स को सुनने के बाद आप पूरी तरह रेडी हो जाएंगे बैड हैबिट्स को तोड़ने में और गुड हैबिट्स को बनाने में। जब तक लास्ट एपिसोड आएगा, तब तक हम इस बुक के हर एक चैप्टर, हर एक पोर्शन को कवर कर चुके होंगे, जो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना इस बुक को पढ़ना। इस बुक को धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक एग्जाम्पल को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ऑथर के पर्सपेक्टिव और उनके साइड से। जितना ज़रूरी ये जानना है कि बुक के अंदर क्या लिखा गया है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि ऐसा क्या हुआ था कि ऑथर इस बुक के अंदर जो लिखा गया है वो लिख पाए। तो बात है उस टाइम की जब ऑथर जेम्स क्लियर अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर के लास्ट डे में थे। उनके उनको एक बेसबॉल का बैट हिट करता है। उनके क्लासमेट खेल रहे थे और बैट हाथों से स्लिप होने से सीधा उनके आँखों के बीच में जाके लगा। वो बैट इतने ज़ोर से लगा कि उनके नोज़ को तोड़ दिया, उनके ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज कर दिया और कुछ ही पल में उनके पास एक ब्रोकन नोज़, बहुत सारे स्कल में फ्रैक्चर्स और 2 बुरे हालत वाले आई सॉकेट्स थे। जब उन्होंने अपनी आँखें खोली, तब उन्हें सिर्फ रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे उनके क्लोथ्स के ऊपर। उन्हें जल्दी से नर्स के पास लेके गया। नर्स ने उनसे सवाल पूछे कि जैसे कौन सा साल चल रहा है। ऑथर ने 1998 कहा, पर असल में 2002 चल रहा था। फिर पूछा कि यूएस का प्रेसिडेंट कौन है। उन्होंने बिल क्लिंटन कहा, पर उस समय थे जॉर्ज वॉशिंगटन बुश। फिर उनसे उनकी मम्मी का नाम पूछा गया। उन्हें 10 सेकंड्स लगे अपनी मम्मी का नाम बताने में। और फिर उनको ब्रेन में स्वेलिंग होती है और फिर वो एम्बुलेंस के आने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। उन्हें जल्दी से लोकल हॉस्पिटल में डाला जाता है। अब उनकी दिक्कत और बुरी हो रही है। उनके ब्रेन में स्वॉलोइंग और बढ़ रही है। उन्हें स्वॉलो करने में, निगलने में बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर्स ने कहा कि लोकल हॉस्पिटल से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक लार्जर हॉस्पिटल में डालना होगा। तो तय हुआ कि उन्हें एक लार्जर हॉस्पिटल में डालना जाएगा। बट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? उन्हें एक हेलीकॉप्टर में लेके जाया गया। एक हेलीकॉप्टर बुलाया जाता है। जी हाँ, एक हेलीकॉप्टर। वो उन्हें हेलीकॉप्टर में डाला जाता है और बड़े वाले हॉस्पिटल के ऊपर उन्हें उतारा जाता है। 20 नर्सेज उन्हें लेती है और एक ट्रॉमा यूनिट में डाल देती है। उस टाइम पे उनकी ब्रेन की सूजन और बढ़ जाती है। उन्हें सीजर्स यानी दौरे आते हैं। तीसरे दिन उन्हें जानबूझ के यानी एक मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डाला जाता है और वेंटिलेटर चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक बैट के लगने से आदमी कोमा के दिन उसे देखने पड़ रहे हैं। फिर दोस्तों आती है रिकवरी के दिन। अगले ही दिन उनकी ब्रीदिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती है। जब वो होश में आते हैं तो पता चलता है उनकी एबिलिटी टू स्मेल जा चुकी है। एक टेस्ट के लिए नर्स उन्हें उनका नोज़ ब्लो करने के बाद एक एप्पल जूस बॉक्स को स्मेल करने देती है। स्मेल तो वापस आ जाती है, पर वो नोज़ ब्लो करने से एयर उनके फ्रैक्चर्स के थ्रू उनके लेफ़्ट आई में चली जाती है और उनकी लेफ़्ट आई को आउटवर्ड पुश कर देती है। मतलब आप समझिए कि लेफ़्ट आई राइट आई से थोड़ा आगे निकल गया है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं धीरे धीरे वो आई तो वापस अंदर आ जाएगा। फिर उनकी थोड़ी सर्जरीज होती है और उन्हें वापस होम रिटर्न जा सकते हैं, वापस अपने होम। तो वो होम रिटर्न करते हैं एक टूटी नाक के साथ।
बहुत सारे फेस में फ्रैक्चर्स के साथ और एक लेफ़्ट आई जो बाहर निकल चुका है उसके साथ। उनके आगे बहुत सारी दिक्कतें खड़ी थी। उन्हें डबल विज़न हो गया है। उनको वापस वॉकिंग जैसी चीज़ उन्हें वापस प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। बेसिक मोटर स्किल प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। वो सीधा मतलब कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें बेसबॉल खेलना था। वो ठीक होते हैं। धीरे-धीरे 2 साल के बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और एक डेनिसन यूनिवर्सिटी को जॉइन करते हैं। ऑथर कहते हैं डेनिसन जॉइन करना उनके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था। उनके कॉलेज में छोटी-छोटी अच्छी हैबिट्स को अपने आप में कल्टीवेट किया और उन्हें ग्रो किया। वो कहते हैं उन्होंने गुड स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप की। वो जल्दी सोते थे, जहाँ पे सब अपना रूम्स गंदा रखते थे कॉलेजेस में, वो अपना रूम नीट एंड टाइडी रखते थे। ये छोटी सी काम करने से उन्हें ऐसा लगता कि उनको अपनी लाइफ में कंट्रोल मिला है। इन छोटी हैबिट्स के कंपाउंड होने से उनको स्ट्रेट ए मिला उनके फर्स्ट ईयर में। तो देख सकते हैं कि उनकी स्टडीज़ भी अफेक्ट हुई हैं इन छोटी हैबिट्स की वजह से। हैबिट एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपकी रूटीन का पार्ट है, आपकी बिहेवियर का पार्ट है। जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरता गया उनकी लाइफ में वो स्मॉल और कंसिस्टेंट हैबिट्स और डेवलप करते गए, उन्हें ग्रो करते गए और उनके ऐसे रिजल्ट्स आए जो वो सोच भी नहीं सकते थे। 6 इयर्स बाद जब उनको बैट लगा था उनके फेस पे, उसी 6 इयर्स बाद उनको टॉप मेल एथलेटिक डेनिसन यूनिवर्सिटी का चूज़ किया जाता है। ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम, एक ऐसा ऑनर जो सिर्फ 33 प्लेयर्स को दिया जाता है पूरे अमेरिका में, उनमें से वो एक थे। उन्हें उसी साल उनके स्कूल में यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर दिया जाता है, द प्रेसिडेंट मेडल। ऑथर ये कहती हैं एकदम माइन्यूट एटॉमिक हैबिट्स जो किसी को दिखती भी नहीं है, किसी को नज़र भी नहीं आती, अगर हम प्रैक्टिस करते जाए, वो हम अपने आप में कल्टीवेट करें, ग्रो करें, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बहुत बदल चुके होंगे। हम कुछ इम्पॉसिबल अचीव करने के एक कदम और आगे आ चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बट हाँ अभी सिर्फ शुरू हुआ है। बाकी के एपिसोड्स में हम बाकी के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, हर एक लॉज को कवर करेंगे जो इस बुक के अंदर है, जो ऑथर ने दिया है हमें। हर टॉपिक, सब कुछ कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि वीडियोस में और क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ मैं। अपना सजेशंस ड्रॉप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपना सजेशन ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।